जी हाँ, आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। इस वीडियो में मैं आपको फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस लाइसेंस के बारे में बताऊंगा। आप अगर फर्नीचर का मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं और आप कर रहे हैं तो आपको कौन कौन सा लाइसेंस लगेगा, इस वीडियो में पूरा लाइसेंस, उसका डिटेल्स, लाइसेंस कैसे मिलेगा, लाइसेंस के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, ये सभी लाइसेंस आप अगर हमसे बनाओगे तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, इस वीडियो में पूरा डिटेल्स, पूरा जानकारी बताऊंगा। पहले हम जान लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग मतलब क्या है। आप अगर फर्नीचर खुद बनाकर या फिर मशीन के माध्यम से बनाकर खुद का ब्रांड लोगो लगाकर आप अगर मार्केट में या फिर रिटेलर और होलसेलर को बेच रही हैं तो ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आता है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को हम दो यूनिट में डिवाइड किए हैं, एक आपका स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और एक आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है जिसका टर्नओवर आपका 1 लाख से ज़्यादा और 1 करोड़ से कम है वो आते हैं स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के कैटेगरी में, और जिसका टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा है और लिमिटेड है वो आते हैं लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के कैटेगरी में। पहले हम जान लेते हैं स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के कैटेगरी के बारे में। पहला आता है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस। नंबर 1 पर आता है एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन। एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन एक सेंट्रल गवर्नमेंट इशू हुआ सर्टिफिकेट है। आप अगर आपका फर्नीचर बिजनेस के नाम से बिजनेस अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो ये उद्यम रजिस्ट्रेशन लगता है। बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो भी ये लगेगा। गवर्नमेंट का और कौन सा वर्क टेंडर वगैरह के लिए यूज होता है। और एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन का जो वैलिडिटी है लाइफ टाइम रहता है। अब हम आते हैं जेडीडी सर्टिफिकेट के बारे में। जेडीडी सर्टिफिकेट यानी कि आपका जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट को ये जेडीडी सर्टिफिकेट बोलते हैं। ये आपका एक सेंट्रल गवर्नमेंट इशू हुआ सर्टिफिकेट है। आप जो फर्नीचर का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और जो मशीन वगैरह आप यूज करते हैं वो मशीन वगैरह के लिए ये जेडीडी सर्टिफिकेट लगता है। और ये जो जेडीडी सर्टिफिकेट आपका रहेगा गवर्नमेंट का और कौन सा वर्क टेंडर वगैरह इंश्योरेंस के लिए बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए ये यूज होता है। और इसका जो वैलिडिटी है आपका लाइफ टाइम रहता है, इसमें कोई भी रिन्यूअल करना नहीं पड़ता है। अब हम आते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बारे में। जीएसटी यानी कि गुड सर्विस टैक्स बिल। आप जो फर्नीचर का प्रोडक्ट या फिर चेयर टेबल जो सभी रिटेलर होलसेलर या फिर बिजनेसमैन को बेच रहे हैं उनको आप लीगल बिल प्रोवाइड करने के लिए आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लगता है। और आपके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन रहेगा तो बैंक से लोन लेना, बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए ये यूज होता है। और इसका जो वैलिडिटी रहता है 1 to 3 मंथ पर ये फाइलिंग करना पड़ता है। अब हम आते हैं ट्रेनिंग सर्टिफिकेट के बारे में। ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपको प्रॉपर स्किल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया ट्रेनिंग सेंटर से प्रोवाइड होता है। आप जो मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हैं उसका आपको प्रॉपर नॉलेज है, आइडिया है बोलकर ये सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। और इसका जो वैलिडिटी है लाइफ टाइम रहता है। अब हम आते हैं ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के बारे में। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन जो होता है आपका ब्रांड का नाम लोगो सिक्योर रखने के लिए आपको ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। और ये ट्रेडमार्क का जो प्रोसीजर है आपको ये पहले 1 से 3 दिन के अंदर टीएम मिल जाता है और आपका नाम लोगो क्लैरिफिकेशन पर रहता है। अगर सपोज मान लीजिए आपका नाम लोगो का कोई भी कॉम्प्लेन नहीं आता है, कोई भी इशू नहीं आता है तो ये आपको 6 मंथ के अंदर आर प्रोवाइड हो जाता है। अगर कॉम्प्लेन आता है तो आपका जो भी ड्यूरेशन आर मिलने के बाद थोड़ा लेट होता है। और इसका जो वैलिडिटी है 10 ईयर का रहता है। 10 ईयर के बाद ये रिन्यूअल करना
पड़ता है। अब हम आते हैं लोगो डिज़ाइन के बारे में। लोगो डिज़ाइन जो होता है आपको भी मालूम होगा, आप अगर एक अच्छा मैन्युफैक्चरर हो तो आपका ब्रांड वैल्यू के लिए, एस्थेटिक के लिए आपको लोगो लेना पड़ता है, जिससे फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन होता है। अगर आपके पास एक अच्छा लोगो नहीं रहेगा तो आपका मार्केट में प्रोडक्ट सेल नहीं होगा। इसके लिए हम आपको प्रॉपर यूनिक का लोगो प्रोवाइड करते हैं और इसका वैलिडिटी लाइफ टाइम रहता है। अब हम आते हैं स्टेट गवर्नमेंट लाइसेंस के बारे में। स्टेट गवर्नमेंट में आपका पहला आता है ट्रेड लाइसेंस। आप अगर सिटी एरिया पर आपका फर्नीचर का मैन्युफैक्चरिंग ओपन करने वाले हैं या फिर ओपन किए हैं तो आपको ये ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ता है। ट्रेड लाइसेंस आपका स्टेट गवर्नमेंट परमिशन सर्टिफिकेट होता है और ये आपका स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के हिसाब से इसका वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं ग्राम पंचायत एनओसी के बारे में। ग्राम पंचायत एनओसी यानी कि आपका ग्राम सरपंच का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। आप अगर आपका फर्नीचर का मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस ग्रामीण एरिया पर कर रहे हैं तो आपको ग्राम पंचायत का एनओसी लेना पड़ता है। वहाँ पर आपका ग्राम सरपंच या फिर मुखिया लिख कर देगा कि आप जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं मेरा कोई भी आपत्ति नहीं है, आप अच्छे तरीके से कर रहे हैं, मेरा सहमति है बोलकर नीचे सील सिग्नेचर देता है। और इसका जो वैलिडिटी है ये आपका ग्रामीण के ऊपर रहा कितना रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं लेबर लाइसेंस के बारे में। लेबर लाइसेंस आपको लेबर डिपार्टमेंट से प्रोवाइड होता है। आप जो फर्नीचर का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वहाँ पर कितना लेबर, कितना स्टाफ काम करते हैं उस हिसाब से होता है। बिना लेबर लाइसेंस के आप आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में फर्नीचर का वहाँ पर लेबर नहीं रख सकते हैं। ये लेबर लाइसेंस कंपलसरी लगता है और इसका जो रूल रेगुलेशन है आपका स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से इसका वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं पुलिस एनओसी के बारे में। आप अगर सिटी एरिया या फिर विलेज एरिया जहाँ पर भी मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं तो आपको ये पुलिस का एनओसी, पुलिस का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कंपलसरी लगता है। यहाँ पर पुलिस ऑफिसर लिख कर देगा कि आप जो फर्नीचर का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वो प्रॉपर लीगल तरीके से कर रहे हैं, कोई भी इलीगल काम नहीं कर रहे हैं बोल कर देगा और नीचे सील सिग्नेचर रहता है। ये पुलिस एनओसी जो है इसका वैलिडिटी स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन और पुलिस का रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं टेस्टिंग रिपोर्ट के बारे में। टेस्टिंग रिपोर्ट पे पहला आता है आपका प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट। प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट जो रहता है, आप जो फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं वहाँ पर जो जो प्रोडक्ट यूज करते हैं उसको प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट बोलते हैं, वो भी लगता है और इसका जो वैलिडिटी है 6 मंथ का रहता है। 6 मंथ के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट के बारे में। आप अगर आपका फर्नीचर का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में वाटर यूज करते हैं तो वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट लगता है। अगर वाटर यूज नहीं करते हैं तो वाटर टेस्टिंग नहीं लगता। ये जो है आप जो कस्टमर जो भी होता है, आप प्योरी वाटर अच्छे तरीके से वाटर यूज करते हैं आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में बोलकर ये वाटर टेस्टिंग रहता है। उसका वैलिडिटी 6 मंथ का रहता है। अब हम आते हैं मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट के बारे में। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको मेडिकल डिपार्टमेंट से प्रोवाइड होता है। ये आपका मेनली लेबर लोगों के लिए होता है। आपका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो लेबर काम कर रहा है वो पूरी तरीके से स्वस्थ है, पूरी तरीके से फिट है बोलकर ये फिटनेस सर्टिफिकेट लगता है और इसका वैलिडिटी 6 मंथ का रहता है। 6 मंथ के बाद फिर से रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं ISO एंड कॉम्प्लायंस के बारे में। ISO एंड कॉम्प्लायंस में पहला आता है ISO 9001:2015। ये जो ISO है आप कस्टमर को अच्छा सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, गुड क्वालिटी का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं बोलकर ISO लगता है और ISO का जो वैलिडिटी है 3 साल का रहता है। 3 साल के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है।
अब हम आते हैं जीएमपी रजिस्ट्रेशन के बारे में। जीएमपी यानी कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। आप जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं फर्नीचर का वो प्रॉपर अच्छी तरीके से कर रहे हैं, गुड क्वालिटी का कर रहे हैं बोलकर जीएमपी सर्टिफिकेट लगता है। और जीएमपी सर्टिफिकेट का जो वैलिडिटी है 3 ईयर का रहता है। 3 ईयर के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं अदर बिजनेस लाइसेंस के बारे में। अदर बिजनेस में पहला आपका आता है पैकेजिंग लेबलिंग मेकिंग सॉफ्टवेयर। आपको हम एक पैकेजिंग लेबलिंग मेकिंग सॉफ्टवेयर देते हैं। आप जो फर्नीचर का रेट चार्ट कौन कौन सा प्रोडक्ट यूज करते हैं वो आपके हिसाब से वो सॉफ्टवेयर पर डालकर मार्केट पर स्टिकरिंग करके भेज सकती हैं और इसका जो वैलिडिटी है लाइफ टाइम रहता है। अब हम आते हैं मेक इन इंडिया सर्टिफिकेट के बारे में। आप अगर इंडिया से प्रोडक्ट खरीदे हो 50% आप जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वहाँ हमारा इंडिया से वो मटेरियल्स आता है। इसके लिए आपको मेक इन इंडिया सर्टिफिकेट लगता है। अगर आपका फर्नीचर का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर इंडिया का टैग रहेगा मेकिंग इंडिया का तो आपका ब्रांड वैल्यू भी बढ़ेगा और कस्टमर सेटिस्फाई होकर परचेस भी करेगा और इसका जो वैलिडिटी है लाइफ टाइम रहता है। अब हम आते हैं नाइबरहुड एनओसी के बारे में। नाइबरहुड यानी कि आपका जो आसपास जो पड़ोसी रह रहे हैं उसको नाइबरहुड बोलते हैं। और एनओसी यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ये जो नाइबरहुड एनओसी है आप जहां पर फर्नीचर का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं आपका पड़ोसी को कोई भी आपत्ति नहीं है, पड़ोसी आपको सहमति दे रही हैं बोलकर ये नाइबरहुड एनओसी मिलता है। और इसमें आपका 1 से 5 लोगों का नाइबरहुड एनओसी में सिग्नेचर रहता है। आपका पड़ोसी का सहमति पत्र इसको भी बोलते हैं और इसका जो वैलिडिटी है 1 साल का रहता है। अब हम आते हैं सेल्फ डिक्लेरेशन के बारे में। सेल्फ डिक्लेरेशन जो होता है आपका खुद का डिक्लेयर फॉर्म कि आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का नाम ये है, यहाँ पर इतना एम्प्लॉय काम करते हैं और नीचे आपका सील सिग्नेचर रहता है। ये सेल्फ डिक्लेरेशन मेनली आपका कोई भी गवर्नमेंट अधिकारी चेकिंग करने के लिए, इंश्योरेंस के लिए ये यूज होता है और इसका वैलिडिटी लाइफ टाइम रहता है। अब हम आते हैं इंश्योरेंस के बारे में। इंश्योरेंस जो होता है आपका बेनिफिट के लिए होता है। सपोज मान लीजिए आपका फैक्ट्री या फिर आपका फर्नीचर का यूनिट जल गया या फिर नुकसान हो गया, आपके पास अगर इंश्योरेंस रहेगा तो आप गवर्नमेंट से बेनिफिट पा सकते हैं। इसके लिए आपको इंश्योरेंस लेना ज़रूरी है और इसका जो वैलिडिटी है आपका स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन और आपका टर्नओवर के हिसाब से इसका वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं इक्विपमेंट लिस्ट के बारे में। इक्विपमेंट लिस्ट जो होता है आप जो मैन्युफैक्चरिंग में जो जो इक्विपमेंट यूज करते हैं उसको इक्विपमेंट लिस्ट बोलते हैं। आपका पैकेजिंग मशीन, लेबलिंग मशीन, इस हिसाब से ये होता है। और इक्विपमेंट लिस्ट आपका मेनली फूड लाइसेंस आपका कोई भी गवर्नमेंट का अधिकारी चेकिंग करने के लिए या इंश्योरेंस के लिए ये यूज होता है और इसका वैलिडिटी लाइफ टाइम तक रहता है। अब हम आते हैं रेंट एग्रीमेंट के बारे में। आप अगर अदर का प्रॉपर्टी पर कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग तो आपको रेंट एग्रीमेंट लेना पड़ता है और ये रेंट एग्रीमेंट आपके ऊपर डिपेंड है आप कितना ईयर का रेंट करोगे, उस हिसाब से रूल रेगुलेशंस और वैलिडिटी रहता है। ये तो था आपका स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बारे में। अब हम आते हैं लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बारे में। लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जिसका टर्नओवर 1 करोड़ से अनलिमिटेड है वो आएंगे लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बारे में। और मैं आपको जो बताया था स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो जो लगता है यहाँ पर भी वो लगेगा। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा लगेगा उसके रिगार्डिंग मैं आपको बताऊँगा। जैसे आपका सेंट्रल गवर्नमेंट में लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए लगेगा एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जेडीटी सर्टिफिकेट, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, लोगो डिज़ाइन, ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट में लगेगा आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में। अब हम आते हैं स्टेट गवर्नमेंट के बारे में। स्टेट गवर्नमेंट में आपका लार्ज के लिए लगेगा आप अगर सिटी एरिया पर कर रहे हैं तो ट्रेड लाइसेंस, ग्रामीण एरिया पर कर रहे हैं तो ग्राम पंचायत एनओसी, लेबर लाइसेंस, पुलिस एनओसी।
ये तो लगेगा ही लगेगा, ये तो कंपलसरी है। इसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा आपका लगता है उसके बारे में बताऊंगा। एक्स्ट्रा में आएगा फैक्ट्री लाइसेंस। आपका अगर टर्नओवर ग्रोथ हो जाएगा तो आपका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो फैक्ट्री में कन्वर्ट हो जाएगा और आपको फैक्ट्री लाइसेंस लेना पड़ेगा। और ये फैक्ट्री लाइसेंस स्टेट गवर्नमेंट लाइसेंस है और स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के हिसाब से इसका वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं पोल्यूशन सर्टिफिकेट के बारे में। पोल्यूशन सर्टिफिकेट आपको पोल्यूशन डिपार्टमेंट से प्रोवाइड होता है। आप जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर जो मशीन वगैरह यूज किए हैं वो मशीन से जो धुआं वगैरह निकलता है वो धुआं आपका लेबर लोगों के लिए, नियरेस्ट पीपुल लोगों के लिए हार्मफुल नहीं है बोलकर आपको पोल्यूशन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। और इसका जो वैलिडिटी है आपका स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं फायर सेफ्टी एनओसी के बारे में। फायर सेफ्टी आपको फायर डिपार्टमेंट से प्रोवाइड होता है। आपका जो लेबर है या फिर स्टाफ है वो पूरी तरीके से फायर सेफ्टी है बोलकर फायर सर्टिफिकेट लगेगा और इसका जो वैलिडिटी है स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं टेस्टिंग रिपोर्ट के बारे में। टेस्टिंग रिपोर्ट में आपका लास्ट के लिए लगेगा प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट, वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट, आपका लगेगा मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। ये तो लगेगा ही लगेगा, कंपलसरी है। इसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा लगता है उसको हम बोलते हैं नॉइज टेस्टिंग रिपोर्ट। नॉइज टेस्टिंग जो रिपोर्ट है, आप जो मशीन वगैरह यूज की हैं वहाँ से जो शोर शराबा निकलता है उसको नॉइज टेस्टिंग रिपोर्ट बोलते हैं। वो शोर शराबा पीपुल लोगों के लिए, लेबर लोगों के लिए हार्मफुल नहीं है बोलकर नॉइज टेस्टिंग लगेगा। और इसका जो वैलिडिटी है 6 मंथ का रहता है। 6 मंथ के बाद रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं एयर टेस्टिंग रिपोर्ट के बारे में। एयर टेस्टिंग रिपोर्ट जो होता है, आप जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर जो मशीन वगैरह यूज किए हैं वहाँ से जो धुआं निकलता है वो धुआं हमारे एयर पर मिलता है, हमारे एयर पर कोई हार्मफुल नहीं है ये धुआं बोलकर आपको एयर टेस्टिंग रिपोर्ट लेना पड़ता है। और इसका जो वैलिडिटी है 6 मंथ का रहता है। 6 मंथ के बाद रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं जनरेटर टेस्टिंग रिपोर्ट के बारे में। आप अगर फैक्ट्री में कन्वर्ट होता है तो आपको एक जनरेटर लेना पड़ता है और उसका टेस्टिंग रिपोर्ट ये आपका जो होता है इतना किलोवाट का है, इतना प्रॉपर है बोलकर लगता है और इसका वैलिडिटी लाइफ टाइम तक रहता है। अब हम आते हैं आपका सॉइल टेस्टिंग रिपोर्ट के बारे में। सॉइल टेस्टिंग जो रिपोर्ट होता है आपका वहाँ पर जो मिट्टी यूज होता है उसको सॉइल बोलते हैं और उसको टेस्टिंग रिपोर्ट देना पड़ता है। ये जो रहता है आपका जो मिट्टी है प्रॉपर स्ट्रॉन्ग है, प्रॉपर अच्छा क्वालिटी का है, वहाँ पर फैक्ट्री बनाओगे तो कोई भी हार्मफुल नहीं है बोलकर सॉइल टेस्टिंग रखता है और इसका जो वैलिडिटी है लाइफ टाइम का रहता है। अब हम आते हैं ISO एंड कॉम्प्लायंस के बारे में। ISO एंड कॉम्प्लायंस में आपका लार्ज के लिए लगता है ISO 9001 2015 GMP सर्टिफिकेट। ये तो लगेगा ही लगेगा, कंपलसरी है। इसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा लगता है आपका ISO 14001 2015। ये जो ISO है आप कस्टमर को अच्छा सर्विस दे रही हैं, गुड क्वालिटी का बोलकर लगता है और उसका वैलिडिटी 3 साल का रहता है। 3 साल के बाद रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं ISO 45001 2018। ये जो ISO है आप प्रॉपर गुड क्वालिटी का सामान यूज करते हैं, कोई भी मिलावट नहीं करते हैं बोलकर ये ISO यूज होता है और इसका वैलिडिटी 3 साल का रहता है। 3 साल के बाद रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं अदर बिजनेस लाइसेंस के बारे में। अदर बिजनेस में आपका लार्ज के लिए लगेगा पैकेजिंग, लेबलिंग, मेकिंग सॉफ्टवेयर, मेकिंग इंडिया सर्टिफिकेट, नेबरहुड एनओसी, सेल्फ डिक्लेरेशन, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, इक्विपमेंट लिस्ट, आपका रेंट एग्रीमेंट। ये तो लगेगा ही लगेगा, कंपलसरी है। इसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा लगता है उसको हम बोलते हैं ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट जो रहता है आपका प्रॉपर फैक्ट्री का नक्शा, कहाँ पर किचन है, कहाँ पर पैकेजिंग रूम है, प्रॉपर होता है। और ये ब्लूप्रिंट आपका कोई भी गवर्नमेंट अधिकारी चेकिंग करने के लिए आया उस टाइम यूज होता है। आपका इंश्योरेंस वगैरह, बैंक अकाउंट ओपन वगैरह के लिए ये लगता है और इसका वैलिडिटी लाइफ टाइम तक रहता है। ये तो था आपका स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, लार्ज मैन्युफैक्चरिंग, फर्नीचर
के रिगार्डिंग लाइसेंस के बारे में। अब हम आते हैं, अगर ये लाइसेंस आप अगर हमसे करोगे तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, बेनिफिट के बारे में बताऊंगा। नंबर 1 बेनिफिट, फास्ट वर्क देन पेमेंट। आपको पहले 1 रुपया भी देना नहीं पड़ेगा, आपको पहले हम वर्क करके देंगे, उसके बाद पेमेंट देना पड़ेगा। जैसे एक लाइसेंस अप्लाई किए, एक मिल गया, एक का पेमेंट, फिर दूसरा अप्लाई किए, दूसरा मिल गया, दूसरा का पेमेंट, वही प्रोसीजर रहेगा। नंबर 2 100% अप्रूवल योर लाइसेंस। आपका लाइसेंस अप्लाई और अप्रूवल करा कर देंगे, आधा अधूरा छोड़कर नहीं देंगे। नंबर 3 गवर्नमेंट ऑथराइज कंपनी। हम प्रॉपर एक गवर्नमेंट ऑथराइज कंपनी है, इसके लिए आपका लाइसेंस अप्लाई और अप्रूवल कराकर आपको हम प्रोवाइड करते हैं। नंबर 4 यू डू नॉट नीड टू गो एनी ऑफिस। आपको कोई भी गवर्नमेंट का ऑफिस जाना नहीं पड़ेगा, आप घर बैठे ही लाइसेंस प्राप्त कर पाएंगे। नंबर 5 डू नॉट मिसयूज योर पर्सनल डाटा। आपका जो पर्सनल डाटा रहेगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, अप्लाई टाइम आप जब दिए होंगे, वो मिसयूज नहीं होगा, प्रॉपर सेफ एंड सिक्योर रहता है हमारे यहाँ पर। नंबर 6 लीगल प्रॉब्लम सॉल्यूशन। आपका जो लीगल प्रॉब्लम होगा, कोई भी गवर्नमेंट अधिकारी चेकिंग करने के लिए आया या फिर ऑफिसर से बात कराना हो, मेल कराना हो, हम आपका लीगल प्रॉब्लम सॉल्यूशन करके देंगे। नंबर 7 लाइसेंस होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। आपका जो लाइसेंस रहेगा वो होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल रहेगा, बाय पोस्ट कोरियर के माध्यम से आपका लाइसेंस भेज देंगे, लेकिन जो एक्स्ट्रा फीस लगेगा कोरियर का वो आपको पे करना पड़ता है। अब हम आते हैं जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है ये लाइसेंस के लिए लगेगा, डॉक्यूमेंट्स के बारे में। डॉक्यूमेंट्स में लगेगा आधार कार्ड का फ्रंट एंड बैक साइड फोटो, आपका पैन कार्ड लगेगा, कंपनी का है तो कंपनी पैन कार्ड, प्राइवेट लिमिटेड है तो प्राइवेट लिमिटेड पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा, बिजनेस यूनिट फोटो लगेगा। एड्रेस प्रूफ में आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल, प्रॉपर्टी टैक्स बिल लगेगा, आपका अगर खुद का प्रॉपर्टी पर है। रेंट पर लिंक है तो रेंटल एग्रीमेंट लगेगा, प्रॉपर इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए और 100 रुपीज़ स्टाम्प पेपर में होना चाहिए। अगर रेंट एग्रीमेंट भी करवाना है तो वो भी हम करते हैं, इसके लिए दोनों पार्टी का आधार कार्ड, पैन कार्ड और डिटेल्स लगता है। ये सभी लाइसेंस के लिए आपको गवर्नमेंट का ऑफिस जाना नहीं पड़ेगा, ये सभी लाइसेंस आपको हम अप्लाई और अप्रूवल करा कर देंगे, क्योंकि हम प्रॉपर गवर्नमेंट ऑथराइज कंपनी है इसके लिए। और जो भी आपका लाइसेंस का सॉल्यूशन होगा, जो भी प्रॉब्लम होगा, हम सॉल्व करके देंगे। मिनिमम 7 से लेकर 15 दिन के अंदर आपका लाइसेंस कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही आपका लाइसेंस हो जाएगा, आप अप्लाई टाइम पर जो जीमेल आईडी दिए थे वो जीमेल आईडी पर आपका सर्टिफिकेट चला जाएगा, नहीं तो आपका सर्टिफिकेट हम डाउनलोड करके PDF में आपका व्हाट्सएप पर ओरिजिनल कॉपी सेंड कर देंगे। आप अगर बोलोगे तो सभी लाइसेंस, सभी सर्टिफिकेट बाय पोस्ट कोरियर के माध्यम से आपका एड्रेस पर होम डिलीवरी भी कर देंगे, और जो भी एक्स्ट्रा फीस है कोरियर का आपको वो पे करना पड़ता है। ये सभी लाइसेंस के लिए आपको पहले 1 रुपया भी देना नहीं पड़ेगा, 1 बाय 1 लाइसेंस अप्लाई होगा, 1 बाय 1 आपको पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आपको भी फर्नीचर बिजनेस का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का लाइसेंस करना है या फिर आपको जानकारी भी चाहिए तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और हमारे जो एक्सपर्ट टीम है उनके साथ डिटेल्स में बातचीत और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वीडियो आपका यूट्यूब पर जल्द ही प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू।